क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करते हैं। क्या है इसमें देखिए, इन फिगर में आप देख सकते हैं क्या है, एंगल पी क्यू आर इक्वल्स टू एंगल पी आर क्यू, एंगल पी क्यू आर इक्वल्स टू पी आर क्यू, ये एंगल इस एंगल के इक्वल है, यह हमें गिवन है, दिया हुआ है। देन प्रूव, हमें प्रूव क्या करना है, एंगल पी क्यू एस इक्वल्स टू एंगल पी आर टी, एंगल पी क्यू एस यह एंगल इस एंगल के इक्वल है, हमें प्रूफ करना है, हमें प्रूफ करना है। यह एंगल दिया है इस एंगल के इक्वल, तो हमें प्रूफ करना है कि यह एंगल इस एंगल के इक्वल है। सिंपल सा सिर्फ इतना ही है। चलिए प्रूफ करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो हमें क्या दिया हुआ है, जो दिया हुआ है पहले मैं लिख लेता हूं, गिवन एंगल पी क्यू आर इक्वल्स टू एंगल पी आर क्यू, यह हमें दिया हुआ है, यह हमें दिया हुआ है। प्रूव क्या करना है, टू प्रूव क्या करना है, एंगल पी क्यू एस इक्वल्स टू एंगल पी आर टी, एंगल पी क्यू एस इक्वल्स टू एंगल पी आर टी हमें प्रूव करना है। प्रूव करते हैं। अब तो देखिए इस फिगर में वापस आ जाइए। इस फिगर में यह एंगल और ये एंगल, ये दोनों एंगल लीनियर पेयर है। इंट्रोडक्शन पार्ट वीडियो में आपको बताया जा चुका है कि लीनियर पेयर क्या होता है, तो उसे देख लें, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूं, एंगल कौन कौन से एंगल, एंगल पी क्यू आर प्लस एंगल पी क्यू एस इक्वल्स टू 180 डिग्री, एंगल पी क्यू आर प्लस एंगल पी क्यू एस इक्वल्स टू 180 डिग्री। रीजन क्या लिखा जाएगा, लीनियर पेयर, शॉर्ट में मैं लिख दिया हूं एलपी, लीनियर पेयर। और लीनियर पेयर और क्या है, एंगल पी आर क्यू, एंगल पी आर क्यू प्लस एंगल पी आर टी इक्वल्स टू 180 डिग्री, यह भी लीनियर पेयर है, यह भी लीनियर पेयर है। पी आर क्यू प्लस पी आर टी, ये दोनों एंगल भी लीनियर पेयर हैं, दोनों 180 डिग्री। लीनियर पेयर्स एंगल 180 डिग्री के होते हैं। अब देखिए पी आर क्यू पी क्यू आर के इक्वल है, यहां पर देखिए पी आर क्यू यहां पे लिखा हुआ है, एंगल पी आर क्यू किसके इक्वल है, एंगल पी क्यू आर के, यहां पे लिखा हुआ है गिवन में। तो यहां पे मैं लिख सकता हूं पी आर क्यू की जगह पर लिख सकता हूं पी क्यू आर, एंगल पी क्यू आर प्लस एंगल पी आर टी इक्वल्स टू 180 डिग्री, 180 डिग्री। यहाँ पे सिंपल सा इस लाइन में क्या करा गया है, पी आर क्यू की जगह पर पी क्यू आर लिख दिया गया है, क्योंकि यह यहाँ पे दिया हुआ है। चाहे ब्रैकेट में रीजन लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, एंगल पी क्यू आर इक्वल्स टू एंगल पी आर क्यू गिवन, यह रीजन लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं। ठीक है, यह हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 1। इसको मान लीजिए इक्वेशन नंबर 1, कहां पे मैं लिख दूं, यह इक्वेशन नंबर 1 हो गया, यह लाइन, और यह लाइन हो गई इक्वेशन नंबर 2। तो यहां पे मैं लिखूंगा फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। दोनों इक्वेशंस को अब ऑब्जर्व करिए, दोनों इक्वेशन को ऑब्जर्व करिए, ध्यान से समझिए। यह इक्वेशन नंबर 1 है, यह लाइन इक्वेशन नंबर 1 है, और यह इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 1 में देखिए, एंगल पी क्यू आर प्लस एंगल पी क्यू एस भी 180 डिग्री है, और एंगल पी क्यू आर प्लस एंगल पी आर टी यह भी 180 डिग्री है। इक्वेशन 1 और 2 में दोनों क्या है, दोनों एंगल्स का सम 180 डिग्री है, यह भी 180 है और यह भी 180 है। तो मैं क्या लिख सकता हूं, इतना इक्वल्स टू इतना लिख सकता हूं, इतना इक्वल्स टू इतना लिख सकता हूं, क्या, क्योंकि यह भी 180 है और यह भी 180 है, तो इतना इक्वल्स टू इतना हो सकता है। तो मैं लिखूंगा एंगल, तो मैं लिखूंगा यहां से एंगल पी क्यू आर प्लस एंगल पी क्यू एस इक्वल्स टू एंगल पी क्यू आर प्लस एंगल
पी आर टी इतना इक्वल्स टू इतना मैं कर दिया हूं। दोनों एंगल को, दोनों इक्वेशंस को ऑब्जर्व करेंगे तो दोनों एंगल इस तरह से इक्वल हो जाएंगे चारों। यह इतना इक्वल हो गया। अब देखिए इसमें पी क्यू आर इधर भी है, पी क्यू आर एंगल इधर भी है, ये दोनों एंगल कैंसिल हो जाएंगे क्योंकि इधर पॉजिटिव है, इधर जाके निगेटिव हो जाएगा, इधर ट्रांसपोज करेंगे तो निगेटिव हो जाएगा, प्लस माइनस कैंसिल हो जाएंगे। तो हमारे पास बच क्या क्या रहा है, पी क्यू एस, एंगल पी क्यू एस इक्वल्स टू एंगल पी आर टी, एंगल पी क्यू एस इक्वल्स टू एंगल पी आर टी। और वापस आ जाइए, क्या हमें यही प्रूफ करना था? क्या हमें यही प्रूफ करना था? बिल्कुल हमें यही प्रूफ करना था और यह प्रूव हो चुका है, यह प्रूव हो चुका है। तो क्वेश्चन नंबर 3 हो जाता है समाप्त। चलते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन में।